श्री राम आदर्श पति। श्री राम और जानकी का विवाह समारोह संपन्न होने के बाद विवाहोत्तर वरयात्रा अयोध्या लौट आई थी। पिछले 8-10 दिनों में नगर में उत्सव ही उत्सव मनाया जा रहा था। चारों राजकुमारों का विवाह एक साथ संपन्न होने से अब इस तरह का उत्सव आगे अनेक वर्षों तक होने वाला नहीं था। श्री राम और जानकी प्रसाद में अपने कक्ष में एकांत में बैठे थे। श्री राम कोई वस्तु उपहार स्वरूप देंगे यह सोचकर जानकी उत्सुक होकर उनकी ओर देख रही थी। श्री राम ने बहुत सुंदर बहुमूल्य माला जानकी के गले में पहनाई। गले में पहनी माला को जानकी दर्पण में बारंबार निहार रही थी। आनंद से भरा उसका मुख चंद्रमा के समान खिला हुआ था। इस माला से भी बढ़कर एक मूल्यवान वस्तु जानकी मैं तुम्हें देने वाला हूं। ऐसी वस्तु जो इक्ष्वाकु कुल में ही क्या किसी भी राजा ने आज तक दी ही नहीं होगी। जानकी के मुख पर उत्सुकता उमड़ी। अब वह सुंदर माला भी उसे उतनी मोहक न लगी। श्री राम अब ऐसा क्या देने जा रही हैं? अपने संपूर्ण प्राणों को आंखों में समेटकर सीता प्रतीक्षा करने लगी। श्री राम अपने आसन से उठकर खिड़की के पास गए। जानकी रोहिणी सहित चंद्रमा को साक्षी रखकर अरुंधति सहित नभांगण में विराजमान सप्तऋषि को साक्षी रखकर समस्त देवगण, नक्षत्र, दिक्पाल, अष्टवसु, मरुतगण तथा मेरे महान कुल के सभी तेजस्वी महापुरुषों का स्मरण करते हुए दशरथ नंदन राम आज तुम्हें वचन दे रहा है कि राम के जीवन में जनक नंदिनी सीता को छोड़कर अन्य कोई भी स्त्री नहीं होगी। पर्वत अपने स्थान से ढलेंगे, ग्रह अपने मार्ग बदलेंगे, पर यह राम अपनी प्रतिज्ञा का भंग होने नहीं देगा। अमृत के समान ये मधुर शब्द सुनते ही जानकी को सारे संसार का सोना चांदी आभूषण का वैभव तुच्छ प्रतीत हुआ। अब वह एक आदर्श राजा की आदर्श पत्नी बन चुकी थी। श्री राम ने आजीवन अपनी प्रतिज्ञा का शब्दशः पालन किया। कांचन मृग का रूप धारण किए हुए मारीच को मारकर श्री राम तेज गति से कुटी की ओर लौट चले। मरते समय मारीच ने उन्हीं के स्वर में सीता को और लक्ष्मण को बड़ी आतुरता से पुकारा था। इसलिए उनके मन में कितनी सारी शंकाएं, कुशंकाएं उभरने लगीं। मार्ग में ही तेज गति से आ रहे लक्ष्मण उन्हें मिले। लक्ष्मण, मैंने स्पष्ट रूप से तुम्हें निर्देश दिया था कि सीता को अकेली छोड़कर तुम वहां से हिलो नहीं। इस वन में क्रूर शवापदों का भय तो है ही, लेकिन आजकल राक्षस भी अपनी कुटी के सभी ओर चक्कर लगाते रहते हैं। यह क्या तुम जानते नहीं? उन्हीं में से कोई राक्षस उस कोमलांगी सीता को खा डाले तो तुमने बड़ी भारी भूल की। उनके मुख में विकलता और स्वरों में अधीरता छिपी नहीं थी। लक्ष्मण से रुष्ट होकर भी वे और कुछ न बोलते हुए कुटी की दिशा में चलने लगे। लगभग दौड़ते ही वे कुटी के अंदर पहुंचे और देखते क्या है कि कुटी खाली थी। जानकी, जानकी, पुकार का कोई प्रत्युत्तर नहीं। आसपास पिछवाड़े में सभी ओर भयभीत होकर उन्होंने खोज की। सीते, सीते, जानकी, जानकी, लगातार पुकारते ही रहे। आंगन में सीता के जूड़े में से गिरे हुए फूल, कटे रौंदे फूलदार पौधे और लताएं देखते ही श्री राम का शोक वेग बांध तोड़कर फूट पड़ा। लक्ष्मण, मेरी सीता कहाँ गई? अरे क्या कोई उसे उठाकर ले गया या कोई दुष्ट राक्षस उसे खा गया? सीता का नाम पुकारते पुकारते वे वन में घूमने लगे। मार्ग में रावण ने सीता का अपहरण किया वह समाचार मरणासन्न जटायु से सुनने पर कहीं उनकी चेतना कुछ स्थिर हुई। सीता जीवित है यह जानकर उनका धीरज बंधा। उसके बाद शुरू हुई सीता की खोज करने, वन की खाक छानना। सीता की खोज हेतु उन्होंने वानरों के राजा सुग्रीव से मित्रता की। उसके भाई बाली का वध करके सुग्रीव को उसका खोया हुआ राज्य दिया और वानरों से सहायता लेकर हनुमान द्वारा उन्होंने सीता का सही ठिकाना खोज निकाला। सागर पार सेतु बांधकर लंका में प्रवेश किया और सीता को उठा ले जाने वाले रावण को उसके संपूर्ण कुल के साथ नष्ट कर श्री राम ने सीता को विमुक्त किया। कथा बोध। जिस काल में किसी पुरुष का एक से अधिक विवाह करना साधारण बात थी,
तथा राजप्रसादों में अधिक से अधिक स्त्रियां रखना राजाओं की प्रतिष्ठा का मान चिन्ह जाना जाता था, उस काल में एक पत्नी व्रत स्वीकार करना और उसका निष्ठा पूर्वक पालन करना अत्यंत ही अलौकिक था। अपनी पत्नी से उतना उत्कट और प्रगाढ़ प्रेम आज के युग में विरला ही है। बाद में जाकर श्री राम को सीता का त्याग करना पड़ा, तो भी उन्होंने अपना बचा हुआ सारा जीवन अपनी प्रियतमा जानकी की स्मृतियों में ही बिताया। यज्ञ के लिए श्री राम ने सीता की सुवर्ण प्रतिमा साथ में स्थापित की, परंतु दूसरा विवाह नहीं किया। मानव जीवन का कोई भी ऐसा पक्ष नहीं जिसके लिए श्री राम की ओर आदर्श के रूप में इंगित नहीं किया जा सकता।